दोस्तों, वेलकम टू स्टडी ट्यूबर। तो हम लोग अभी देखेंगे क्लास 10th के फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी के बारे में देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, इसमें कौन कौन सा टर्म हमें पढ़ना है, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ पढ़ेंगे। तो कंडीशन है कि आप हमारे साथ बने रहिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। हर एक टॉपिक में आपको बखूबी अच्छे अंदाज में समझाने की कोशिश करूंगा। आइए हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिसिटी। तो इस इलेक्ट्रिसिटी में हमें जो मेन टॉपिक जो पढ़ना है, अच्छा एक बात बताइए, ये इलेक्ट्रिसिटी जो आप देख पा रहे हो, ये इलेक्ट्रिसिटी मतलब क्या? ये दरअसल इलेक्ट्रिसिटी का मतलब होता है ये सबका सब जो डिपेंड है चार्ज पे डिपेंड है। मतलब हमें इस इलेक्ट्रिसिटी में चार्ज के बारे में पढ़ना है। फिर इसके बाद चार्ज किस में फ्लो होता है, अगर चार्ज फ्लो होता है तो उसका हम क्या नाम देते हैं। तो ये सारा का सारा टर्म हम लोग इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी में फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो पढ़ना है, मैं आपको बता दूं, इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब हमें जानना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बताना मैं ये चाहूंगा कि इस इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है ये इसमें दो वर्ड आते हैं। ये तो बात आप समझ रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक है तो चार्ज से रिलेटेड है। तो इसमें जो हमको पढ़ना है दरअसल स्टडी ऑफ चार्ज। अब स्टडी ऑफ चार्ज जो पढ़ना है, तो अब जानेंगे कि ये चार्ज होता क्या है। तो मैं आपको मेरे प्यारे दोस्तों बता दूं, चार्ज जो होता है इट इज द properties of electrons and protons, protons and subatomic particles। मतलब कहने का सेंस हमारा क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है दैट इज द स्टडी ऑफ चार्ज, इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक। अब उसमें क्या है, इट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड सब एटॉमिक पार्टिकल्स। ठीक है, ये सब होता है आपके चार्ज के बारे में। तो अब हम मूव करते हैं। चार्ज का दो बात होती है इसमें, एक चार्ज तो रेस्ट में होता है तो उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं, लेकिन जब वही चार्ज किसी कंडक्टर में अगर मोशन में आ जाता है तो फिर इसका एक अलग नाम है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ पे चार्ज दो बात होती है, एक होती है चार्ज इन रेस्ट एंड सेकेंड जो होता है आपको बता दूं, सेकेंड नंबर चार्ज इन मोशन। अब हमें पढ़ना है कि चार्ज इन रेस्ट में क्या होता है। आपने कभी देखा होगा, मेरे सामने बहुत सारा बाल है, देख सकते हैं, और ये मान लो कॉम्ब है, कंघी जिसे कहते हैं, ठीक है। और कुछ पार्टिकल्स है जो आपको बता दो पेपर वगैरह का जो टुकड़ा कहीं पर है, ठीक है ना, उसके इसको हम जब ऐसे रब करते हैं और रब करने के बाद पेपर के टुकड़े को जब ऐसे करते हैं तो क्या होता है, वो अट्रैक्ट करता है ना। तो वो जो अट्रैक्ट करता है, तो मैं आपको बता दूं, चार्ज वहां पर उस केस में चार्ज इसके अंदर है, तो वो चार्ज क्या चीज है, रेस्ट में है। प्लास्टिक का कॉम्ब होता है ना, तो प्लास्टिक के कॉम्ब के अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं दैट पार्टिकल्स आर अंडर इन रेस्ट। और उसको जब हम रब करते हैं तो रब करने के बाद क्या होता है, वो चार्ज हो जाता है, और चार्ज होने के बाद वो किसी भी चीज को क्या होता है, अट्रैक्ट कर लेता है। तो जब भी याद रखिएगा चार्ज इन रेस्ट की मैं बात करूं तो वहां पे सबसे बेहतर एग्जांपल जो हो जाता है वहां पे होता है इंसुलेटर। वो दरअसल हम लोग इंसुलेटर के केस में देखते हैं, समझ रहे हैं। मान लो कि कुछ प्लास्टिक का रूलर है, ये प्लास्टिक का रूलर है मान लो, ठीक है, इसको हम लोग रब करते हैं, ठीक है ना, और यहाँ पे कोई एक दूसरा कोई चीज है, पार्टिकल से मान लो छोटा छोटा, तो क्या होगा जब इसको हम रब करेंगे तो ये पार्टिकल्स इधर अट्रैक्ट कर जाता है। आप सभी जानते हो ये कागज का टुकड़ा जो होता है, पेपर का टुकड़ा, ये इधर क्या होता है, अट्रैक्ट कर जाता है। तो मैं आपको बताना ये चाहूंगा कि जब हम रब करते हैं तो इसमें से क्या होता है, इसमें से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है। तो जिसमें ट्रांसफर होता है वो जो ट्रांसफर करता है वो पॉजिटिव, और जिसने गेन किया है दैट इज नेगेटिव। समझे, जब हमने रब किया किसी को, अगर मान लो कागज के टुकड़ा को मैंने यहाँ पर रखा तो वो कागज के टुकड़ा क्या करता है, वो अट्रैक्ट करता है। अट्रैक्ट करने का सेंस हमारा यह है मेरे प्यारे दोस्तों कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, और जिसने दिया वो पॉजिटिव, और जिसने इलेक्ट्रॉन लिया वो नेगेटिव। क्लियर है? चलिए, तो
यहां पर इंसुलेटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन जब मैं चार्ज इन मोशन की बात करूंगा तो आप क्या देख सकते हो, मान लो कि ये कंडक्टर है, ये मान लो कोई कंडक्टर है, ठीक है ना। इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, बहुत सारा होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत सारा होता है, ठीक है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं बहुत सारा और रैंडमली मोशन में रहता है, रैंडमली मोशन में रहता है। तो जो मोशन में रहता है तो उसका नाम होता है, मैं आपको बता दूं, उसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। यही चार्ज अगर रेस्ट में है तो आप इलेक्ट्रोस्टैट कहोगे, लेकिन वही चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर अगर मोशन में है, किसी चीज मटेरियल के अंदर मोशन में है, तो उसको हम इलेक्ट्रिक करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे, और उसका नाम हो जाता है कंडक्टर। कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, और इंसुलेटर भी पार्टिकल्स होते हैं। लेकिन फर्क दोनों में क्या है, फर्क यह है, डिफरेंसेस यह है कि इंसुलेटर में जो पार्टिकल्स होते हैं दैट आर अंडर रेस्ट, व्हाइल द चार्ज पार्टिकल्स प्रेजेंट इन अ कंडक्टर दैट आर अंडर मोशन। क्लियर है, वो मोशन में रहता है। और जब चार्ज मोशन में होता है तो मेरे प्यारे दोस्तों उसका नाम हम लोग कहते हैं, उसको इस केस में पढ़ते हैं इलेक्ट्रिक करंट, और जो रेस्ट में होता है उसको हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक जो वर्ड लगा हुआ है यहाँ पे स्टैटिक, ये दरअसल रेस्ट का ही मतलब है। तो यहां पर समझ में आई बात। चलिए चार्ज के बारे में पढ़े। चार्ज दो तरीके से होता है, हम लोग देखते हैं डेली लाइफ में, एक मोशन में एक रेस्ट में। मोशन में होते तो उसे क्या टर्म देते हैं, और रेस्ट में होता है तो उसे क्या टर्म देते हैं। इज इट क्लियर ना। चलिए अब आगे हम लोग देखते हैं ये चार्ज के बारे में। चार्ज का कुछ प्रॉपर्टीज भी है। चार्ज का क्या प्रॉपर्टीज है आप देख सकते हो। आज फर्स्ट क्लास है इसलिए टेंशन नहीं लेना है, आज ज्यादा नहीं कुछ पढ़ेंगे, लेकिन अब जो बात पढ़ेंगे सब बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे। अब प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो आप जानते हो बचपन से अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज जहां पे रहेगा एक फील्ड क्रिएट करेगा, जहां पे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स ऐसा जो भी कुछ होगा पार्टिकल जहां पर रहेगा वहां पे एक फील्ड क्रिएट करेगा, और उस फील्ड में एक फोर्स लगेगा जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। और ये इलेक्ट्रिक फील्ड बड़े क्लास में पढ़ना, फिलहाल इतना जान लो कि जहां पे चार्ज पार्टिकल्स है वहां पे इसके सराउंडिंग में एक फील्ड है और फील्ड में एक फोर्स लगेगा। लेकिन हाँ जब सेम चार्ज होता है तो आप बचपन से जानते हो, जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो यहां पर लिखते क्या, लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर। सेकेंड नंबर बात, अनलाइक चार्ज, ये सब लोग आप जानते हो, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। क्लियर है। थर्ड नंबर पर आपको बता दूं, थर्ड में जो हमें पढ़ना है, चार्ज जो होता है दैट इज एडिटिविटी इन नेचर। चार्ज क्या शो करता है, एडिटिविटी इन नेचर। अब एडिटिविटी इन नेचर का क्या मतलब है, मान लो कि ये सराउंडिंग है, ठीक है, ये सराउंडिंग है, यहां पे मान लो कि Q1 है प्लस में, ये Q2 है माइनस में, ये Q3 है प्लस में, ये Q4 है प्लस में, ये Q5 है माइनस में। इसका ये मतलब हुआ कि सारे चार्ज का हम लोग क्या करेंगे, सम कर सकते हैं। चार्ज को किसी भी सराउंडिंग में 1 कूलम 2 कूलम 4 कूलम 5 कूलम सारे चार्ज को हम लोग क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। और एक और बात बता दूं, चार्ज को हम लोग जो यूनिट लिखते हैं इन कूलम में, COULOMB, और इसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब यूनिट C होता है और रिप्रेजेंट तो जो होता है उसको हम लोग Q से रिप्रेजेंट करते हैं। खैर, तो यहाँ पे चार्ज एडिटिविटी इन नेचर का मतलब हुआ मेरे प्यारे दोस्तों कि चार्ज को क्या कर सकते हैं, सबको ऐड कर सकते हैं, है ना। जैसे मान लो ये सराउंडिंग है, +2 है, +4 है, -6 है, -2 है, तो कितना हो गया सोचिए, 4 2 6, 6 2 8, 6 -8 -2 कूलम। तो ये एडिटिविटी इन नेचर होगा। फोर्थ नंबर जो होता है मैं आपको बता दूं, क्वांटाइजेशन जिसे बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब वो क्वांटाइज करता है। और ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का मतलब क्या हुआ आप जरा सोच सकते हो। क्वांटाइजेशन जो होता है वो किसी भी
मटेरियल में चार्ज होता है वो इंटीग्रल पार्ट में होता है। इंटीग्रल पार्ट मतलब क्या होगा, छोटा 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 पार्टिकल जो होता है बहुत सारा होता है। यानी कहने का सेंस हमारा क्या है कि Q इक्वल NE। ये जो आप देख पा रहे हो इसको हम लोग कह सकते हैं क्या चीज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। समझ बात आ रही है ना। अब ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज में Q आपका क्या हुआ, Q को बोलेंगे चार्ज, और N जो होता है आपको बता दूं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और E जो होता है 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। मतलब कि चार्ज का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो होता है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो होता है वो होता है, आप समझ सकते हो, जनरली हम लोग जो लेते हैं स्मॉलेस्ट वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो आपने देखा एक फॉर्मूला Q इक्वल NE, और इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स भी बनता है। तो आइए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग न्यूमेरिकल्स के तौर पे, कि अगर मान लो क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर देयर प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। क्वेश्चन है मतलब पता करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 कूलम ऑफ चार्ज। मतलब आपको मालूम करना है कि 1 कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आप समझ सकते हो मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे 1 कूलम जो है वो आपका किसका वैल्यू है, Q का वैल्यू है, और E का वैल्यू तो आप जानते हो 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। तो Q इक्वल क्या होता है आप जानते हो, NE। मेरे को क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब आपको N फाइंड करना है। तो N इक्वल क्या लिखेंगे, Q बाई E, और Q कितना है 1 बाई 1.6 इंटू 10 का पावर -19। जब इसको सॉल्व करोगे तो मेरे प्यारे दोस्तों आपको आएगा 6.25 इंटू 10 का पावर +18। आप इसको देख लेना डिवाइड करके, कर ही दूं क्या। तो इस तरीके से देख सकते हो आपके सामने जो आ रहा है वैल्यू 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। यानी 1 कूलम चार्ज में एक नंबर का क्वेश्चन आपका बनता है कि 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या क्या देखा, हम लोगों ने देखा इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या, उसमें किस चीज का अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं। 2 तरीके से चार्ज, एक मोशन एक रेस्ट, क्या नाम होता है, कहाँ पढ़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा कि चार्ज क्या होता है, उसका प्रॉपर्टीज क्या है, और ये सारा का सारा प्रॉपर्टीज मैं आपको बता दूं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें खासकर आप Q इक्वल NE जो देख रहे हो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस पे बहुत सारा न्यूमेरिकल्स ही बनता है जो मैंने एक दिया। हो सकता है यहाँ पे आपको पूछ देगा तो कूलम चार्ज में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, या इलेक्ट्रॉन्स दे देगा और पूछा कितना चार्ज होता है, तो आप इसी फॉर्मूला पे आप बना सकते हो। इसमें और भी बहुत सारा है जो हायर क्लास में पढ़ना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह, तो वो मैं नहीं बताया हूँ क्योंकि ज्यादा एडवांस में जाने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ऐसा ही देख पा रहे हो कि वक्त कम है हम लोग के पास। तो सिस्टमेटिक ढंग से हम लोग पढ़ेंगे 1 बाय 1। फिर हम लोग नेक्स्ट डे पढ़ेंगे कंडक्टर, इंसुलेटर। थोड़ा सा समझ लीजिए, कंडक्टर जो होता है जो कंडक्ट कराता हो, जिसमें चार्ज फ्लो करता है, उसको हम लोग कंडक्टर कहते हैं। और एक इंसुलेटर उसको कहते हैं जिसमें से चार्ज फ्लो नहीं करता, जैसे प्लास्टिक। कंडक्टर में क्या होगा, सारा का सारा मोस्टली मेटल आपका चार्ज को क्या करता है, कंडक्ट कराता, फ्लो कराता, बहाता है, तो हम लोग कंडक्टर कह सकते हैं। तो कंडक्टर और इंसुलेटर भी क्लियर हो गया। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसका डेफिनेशन, यूनिट, सिंबल वगैरह। फिर उसके बाद उसी में हम लोग देखेंगे रेसिस्टेंस क्या होता है, किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, ओम्स लॉ वगैरह वगैरह भी सारा टर्म हम लोग 1 बाय 1 धीरे धीरे पढ़ेंगे। इसमें डरने वाली बात नहीं है। तो आप वीडियोस को एंड तक जरूर देखिएगा, जहां पे नहीं समझ में वहां पॉज करेंगे और फिर इसके बाद सारी बातों को अच्छे से लिख के देखेंगे और कॉपी में जरूर लिखते जाएंगे, ये आपसे उम्मीद है। तो मेरे ख्याल से ऐसी इतना ही।